बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और अक्टूबर के आखिरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का टॉपिक है हाथों में शफाई है नूर भरिए जहाँ फेरें शिफा। मोहतरम हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपके जानो माल और वक्त में बरकत अता फरमाए और इस अजीम खिदमत खल्क के बदले में अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन। किसी भी जिस्मानी बीमारी के लिए मेरे पास एक रूहानी अमल है जो कि मेरा आजमूदा है, 100% नफ़ा बख्श है। ये अमल मेरी तरफ से अपनी क़ारीन को हदिया है। मुझे पर इस अमल का कमाल तब खुला जब मैं एक सफ़र में था। सफ़र बहुत तवील था। इस दौरान मेरी टांग में दर्द शुरू हो गया। इससे पहले भी मैं इस तकलीफ़ से गुजर चुका था। तिब्बी इलाज से इससे फाका हुआ था, लेकिन अब सफ़र में अचानक ये दर्द शुरू हो गया। ये हरको निसा का बहुत तकलीफ दे दर्द था जो फूले साथ शुरू होकर पूरी टांग में जाता है। मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह तू मुसाफिर पे बहुत मेहरबान होता है, मेरी ये तकलीफ़ दूर कर दे। मेरी आंखों से दर्द की वजह से आंसू बह रहे थे। मैं दुआ कर रहा था, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाह की तरफ से मुझे यही अमल याद आया जो किसी ने मुझे बताया था। मैंने ख़ुद को ये दम किया, फौरी दर्द ख़त्म हो गया। फिर बाकी सफ़र सुकून से मुकम्मल किया। घर आके चंद दिन मुसलसल यही दम किया। इसकी बरकत से मेरी ये बीमारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। दम का ये तरीका है कि 3 मरतबा तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम, और अव्वल आखिर 1 मरतबा सूरह हशर पढ़े और दोनों हाथों पर फूंक मार के पूरे जिस्म पर फेर लें, या जिस जगह मर्ज का असर है वहाँ हाथ फेरें। मैंने ये दम करके अपने हाथों पर फूंक मार के कूल्हे से लेकर पाँव के पंजों तक हाथ फेरता था, क्योंकि शाटिका यानी अर्क-उन-निसा का दर्द इसी जगह होता। चंद दिन यही अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह मर्ज़ ख़त्म हो गया। इस दम को किसी भी मर्ज़ के लिए किया जा सकता है। अगर सुबह शाम करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना एक टाइम भी काफ़ी है। इंशाल्लाह 10-15 दिन करने से मर्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा होगा। जी, ये था तीसरे कलमे का अमल जो कि अप्रैल में शाया हुआ। किसी भी किस्म की बीमारी या दर्द से निजात के लिए था। इसके साथ एक और टॉपिक पढ़ देती हूँ। सितारों की गर्दिश का है कि खुशहाली और बर्बादी के साथ सितारों की गर्दिश क्या कहती है। अमल का तरीका ये है कि अक्टूबर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी के मखसूस दिन, औकात और वज़ाइफ लिखे गए हैं। मुकर्रर करदा सातों औकात में अपने बुर्ज के नीचे लिखी गई तादाद के मुताबिक पढ़े। जिस दिन सदका लिखा गया है सदका दें, क्योंकि सदका बलाओं मुसीबतों को टलवा देता है। अगर बवजह मजबूरी किसी दिन अमल रह जाए तो अगले दिन इसी वक्त कज़ा कर लें। जी, ये आपको मैं चार्ट दिखा देती हूँ, आप खुद अपने स्क्रीन पे टैली कर सकते हैं। इसमें अक्टूबर के दिन बताए गए हैं और डेट बताई गई हैं। जैसे मैं आपको पहला पढ़ देती हूँ। 11 अक्टूबर जुम्मे का दिन, वजीफ़ा या वाहिदू है, और वजीफ़ा पढ़ते हुए कैफियत का असर सितारे की गर्दिश पे होता है। शहादत की उंगली उठाकर पढ़ें। वजीफ़े की मुबारक सात रात 7:55 था 9:10, और सारे सितारों के नाम लिखे हुए हैं, जो स्टार्स होते हैं बुर्ज, उनके हिसाब से कि कितनी तादाद में पढ़ने हैं। हमल का 19 बार, सौर का 21 बार, जोज़ा का 15 बार, सरतान का 35 बार, असद का 44 बार, सुम्बला 29 बार, मिज़ान 31 बार, अकरब 16 बार, कौस 25 बार, जद्दी 13 बार, दिलो 19 बार, हूत 15 दफ़ा। इसी तरह बाकी सारे भी आप अपनी स्क्रीन पे मुकम्मल चार्ट ऐड कर सकते हैं। डिटेल आप लोग खुद अपने लिए पढ़ सकते हैं, और दिन में इतने रुपए का सदका भी दे दें। जो स्टार के हिसाब से तादाद लिखी है उतने ही रुपए का अपने सदका भी देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। सदका जारिया के तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, हौसला अफजाई होती है। अब तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।